नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा वीडियो लेके आ रहा हूँ तबले के लेसन के ऊपर। इस लेसन के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स तथा स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि एकदम तबले के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए ऐसा कौन सा बोल है जिसको शुरू में प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हाथ बहुत सुंदर हो जाता है और ये कोई एक घराने को रिप्रेजेंट करता है या कई एक घराने में कैसे कैसे वो लोग से अपना रियाज शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हस्त साधना शुरू करते हैं। तबले के ऊपर हाथ रखने के बाद कौन कौन सी बोले बजाई जाती है। तो बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो मैंने सोचा चलो इसका भी एक वीडियो बना देते हैं। इस खास करके जो रिमोट विलेज में रहते हैं ना, उनकी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट मुझे आ रहा है, क्योंकि उनके वहाँ गुरु नहीं है। शहर में बड़े बड़े गुरु होते हैं, विलेज में उतने बड़े बड़े गुरु होते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो उन लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें, स्पेशल चीज़ें मैं वीडियो के रूप में ला रहा हूँ, लेसन के रूप में, ताकि उन लोगों को भी बहुत मदद मिल जाए। तो मैं उसको कोऑपरेशन करने की मूड लेकर के मैं आज ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और इस आज के जो लेसन मैं कराऊंगा उससे केवल उन्हीं लोगों को ही सुविधा होगी ऐसी बात नहीं है। तबले के कोई भी स्तर के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रारंभिक विद्यार्थी हो, मिडिल ऑर्डर के हैं, वो सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आगे चल के ये जो शुरुआती चीज़ें को जो सिखाई जाती है ना, वो बहुत काम आता है। अगर वो सही है तो उससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। स्पीड में बजाने के लिए, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और भी चीज़ें हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तबले के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए हस्त साधना। पहले मैं 3 ताल का एक ठेका ले लेता हूँ, उसमें लय कायम हो जाएगी। और जब लय कायम हो जाएगी तो लय की स्थिरता दिखाते हुए इस बोल को हम बीट से पढ़ेंगे, फिर इसको बजाएंगे, फिर इसको फिंगरिंग से दिखाएंगे। क्योंकि बीट एक ऐसी चीज़ है, उसको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रैक्टिस बीट and recite the bowl every time. Before you start playing, you'll have to recite the bowl. And if you develop this kind of habit, this will help you a lot in future. So with this, we are going to start our today's lesson of Hasta Sadhana. Da, din, din, da, da, din, din, da, da, din, din, da. चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। पहले ताली खाली नहीं दिखाना है। 3 ताल के जो ठेका है उसमें पहले ताली खाली नहीं दिखाना, पहले बीट को अभ्यास करना है। हर एक में एक, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके 16 तक बीट देने की एक अभ्यास क्रम के अनुसार होनी चाहिए। जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ये 16 बीट साइकिल। 3 ताल में 16 मात्रे होते हैं, तो उसमें 3 ताल एक ऐसे कि एक बार, फिर 2 बार, ऐसे कर कई एक बार बजाना पड़ता है। कोई भी संगत में देखिएगा 3 ताल के ठेके कितने बार बजते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस बहुत शुरू से होनी चाहिए। तो पहला बोल जो ठेका के बाद, फिर इसमें ताली खाली का अभ्यास करना चाहिए। जैसा
हमको पता है कि 3 ताल कितना मात्रे का है, 16 मात्रे का है। इसमें 3 तालियां और एक खाली है, और तालियां 1, 5 और 13वीं पर है, और खाली 9 पे है। ये इतना मुखस्त हो जाना चाहिए, एकदम शरीर के साथ, एकदम मन के साथ, बोलों के साथ एकदम बन जाना चाहिए, ताकि कभी भूले नहीं। तो 1, 5, 13 ये 3 तालियां हैं, और एक खाली है जो कि 9 मात्रे में है, और 3 तालियां और एक खाली, 3 और 1 मिला के 4। तो डिवीजन कितना, विभाग 4 है। अक्सर लोग पूछते हैं डिवीजन कैसे निकालेंगे, तो जितने संख्या ताली के हैं, जितने संख्या खाली के, दोनों को जोड़ देना है। इसमें 3 तालियां हैं और एक खाली है, 3 और 1 4, तो 4 विभाग है। विभाग के लिए ये सबसे अच्छा सिस्टम है। तो 1 और 5 और 9 और 13 इसमें मैं दिखाते हुए अंकों के सहारे पढ़ रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो इससे क्लियर जाहिर हो रही है कि 1 में पहली ताली, 5 के समय दूसरी ताली, 9 में खाली, और 13वीं में तीसरी ताली। ताली को ऐसे दिखाते हैं और खाली को ऐसे दिखाते हैं, या ऐसे देखा, जिसका हाथ जिस तरह से है, सीधे हाथ या उल्टे हाथ जैसे है जिनके उनके अनुसार। तो ये ताली का साइन है, खाली का ये साइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 3 ताल का ठेका अंकों के सहारे मैंने दिखा दिया। अब इसको बोलों के सहारे, वर्णों के सहारे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता टे धिन धिन ना धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन ना ता। तो अंत में धा बोलने से ये सम पे आ गया है, न तो ये क्रम चलता जाता है। तो अब इसको तबले में बजा लेते हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा टिट टिट दिन दिन ना धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ना धा। इस तरीके से ठेके को बजा करके उसकी लय की स्थिरता दिखाते हुए उसकी अभ्यास पहले होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, पहले वीडियो में भी बताया कि तबले का पहला कंपोजिशन क्या है, रचना क्या है, उसका ठेका। तो सबसे पहले ठेका को हाथ में कैसे बजाया जाता है वो सीख लेना चाहिए। चाहे कोई भी ताल का ठेका हो, चाहे 3 ताल का हो, चाहे कहरवा का हो, चाहे दादरा का हो, चाहे रूपक ताल का हो, झप ताल का हो, एक ताल का हो, चौताल का, जो भी ताल है उसके ठेका हाथ में कैसे बजाया जाता है उसको बहुत सुंदर रूप से सीख लेना चाहिए, और उसको बजाने की कोशिश होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिंगल में, फिर दुगुन में, फिर चौगुन में। अभी तो 3 ताल में कर रहे हैं, तो पहले तबले में
तीन ताल का ठेका बजाने के बाद जो हस्त साधना पहला है उसको अभी हम उसमें आ जाते हैं, उसको दिखाते हैं कैसे बजाया जाता है। बोल क्या है? तीर कीट ताके ताके, तीर कीट ताके ताके, तीर कीट ताके ताके, तीर कीट ताके ताके। एक 4 बार पढ़ना है। जैसा तीर कीट ताके ताके, तीर कीट ताके ताके, तीर कीट ताके ताके, तीर कीट ताके ताके। जैसे 3 ताल का ठेका होता है ना, 4 4 4 4, 4 डिवीजन है, एक एक डिवीजन में 4 4 करके है, 4 4 मात्रा का एक विभाग है। तो इसलिए इसको ऐसे करके, जैसा तीरे कीटे ताके ताके, दिल्ली घराने के अनुसार पहले ये तीरे कीटे ऐसे चलते हैं, और बाकी घराने में ये बोल, अगर दूसरे घराने में भी ऐसे सिखाया जाता है तो उसमें भी यही तीरे कीटे इससे चलते हैं। तो पहले मैं इससे दिखाता हूँ, और आप मेरे जितने जो सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट्स है, और जो मेरा तबला को फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग मुझसे नहीं सीखे हैं या किसी और से सीखते हैं, लेकिन बहुत लिखते हैं जैसे गुरुजी आपका वीडियो बहुत फॉलो करते हैं, इससे बड़ी लाभ होती है, आपकी वीडियो बहुत उपकारी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, पहले हम दिल्ली घराने के अनुसार चलते हैं। दिल्ली पहला, दिल्ली घराना तबले का सबसे पहला घराना है। तो तीरे कीटे, अभी आप ये तो है, पहले ने दिखा दिया था कैसे हाथ रखना है, ये के हाथ रखना है, और ये जो है 1 2 3 4 5 फिंगर्स है, तो 1 को यहाँ रख करके और 4 और 5 को ब्लैक में फिक्स कर देना है। बस ये 2 से बचते हैं इससे। ये ना होगा या ता हो गया, फिर ती और ते, र या ट, तो ती र, अब की और के सब सारे एक ही चीज है, की क कत, तो ती र की और अंत में टे, तो वजन लाने के लिए ती र की ट, ता के ता के, ती र की ट, ता के ता के, ती र की ट, ता के ता के। ये हुए तीरे कीटे ताके ताके। पहले तो इसके पहले के कैसे बजाए जाते हैं, नाक या ता कैसे बजाया जाता है, ते कैसे बजाते हैं, रे कैसे बजाया जाता है, ते कैसे बजाया जाता है, वो सब तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ण है हाथ में। पहले ABCD सीखना पड़ता है ना, कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए, अ क ख क ख ग घ, वैसे इंग्लिश में ABCD। तो ऐसे तबले में भी 10 वर्ण है, वो 10 वर्ण को भी हाथ में कैसे बजाया जाता है सीखना चाहिए। तो उसके बाद वो हस्त साधना में, वो इनिशियल स्टेज में सबसे पहले वर्ण को सीख लेना चाहिए कैसे बजाते हैं। ये के है, ये घे है, ये तू है, ये ना या ता है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये तुन है, ये दिन है, इस तरीके से। ये टे है, ये टे है, घे है, घे है, घे है, घेना, टीना, तेरे, कता, इस तरीके से सबसे पहले हाथ में इसको उठा लेना है। इसके बाद हस्त साधना। अब हस्त साधना का बोल है ती र की ट ता के ता के, ती र की ट ता के ता के। तो ती र की ट ता के ता के, ती र की ट ता के ता के, ती र की ट ता के ता के, ती र की ट ता के ता के। ऐसे गिनती करके करना। उसके बाद इसकी गिनती में थोड़ा फर्क आएगी। ती र की ट, एक में 2 हो गया, ती र की ट ता के ता के, ती र की ट ता के ता के, ती र की ट ता के ता के,
तीर ईट ताके ताके, ऐसे सिंगल में। फिर इसके बाद तीर किट ताके ताके, 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 तीर किट ताके ताके आ। तो इसमें ऐसे तीर किट ताके ताके, 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 तीर किट ताके ताके। ऐसे ही सब लाइक की स्थिरता को कायम करने के बाद तो इसमें इसको बजाइए। धा धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा। इस तरीके से बजा बजा करके सिंगल दुगुन चौगुन बजाने के बाद जिस स्पीड में भी आप पहुंचे हैं उसमें क्लैरिटी सबसे बड़ी बात है। हाथ से क्लियर साउंड आए और एकदम हर साउंड इतना क्लियर हो, क्रिस्प साउंड होनी चाहिए। जब खाली स्पीड बढ़ाने से नहीं चलेगा, उसका वजन भी रहे, रिक्वायर्ड वजन, जो वजन चाहिए वो, और उसके साथ क्लैरिटी रहे। तो जैसे दिल्ली घराने में ऐसे होते ना, दूसरे घराने में और घराने में ऐसे भी चलते हैं। ये यहाँ से शुरू करते हैं, तीर कीटे ताके ताके, पूरे फ्लैट, तीर कीटे ताके ताके, ऐसे कुछ देर तक बजाने के बाद जैसा स्पीड बढ़ाइए। कैसे?
कभी कभी बैलेंस कर लेना चाहिए, वजन को बढ़ाने के बाद थोड़ा सा कम भी स्पीड में बजा के देखना चाहिए कि उसमें क्लैरिटी ठीक सही रूप से आ रहा कि नहीं। अगर इस स्पीड तक तैयार हो गया तो जरा सा और बढ़ाइए। कैसा? और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अगर संभव हो तो। इसमें देखना पड़ेगा स्पीड जब बढ़ रही है उस समय धीरे भी साफ हो, ताके भी साफ सुनाई दे। ऐसा नहीं जरा कम जरा बेसी, ऐसा नहीं। फिर इससे कुछ एक्सटेंशंस, विस्तार भी है, पलटे भी है। जैसा तेरे किट ताक ताक। ये 3 बार है। अगर इस फिंगरिंग से जाएंगे तो नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है। वो फिंगरिंग जो दिल्ली घराने को फट से स्पीड में चला जाता है, लेकिन इसमें फंस जाएगा, नहीं जाएगा। तेरे केटे फिर तेरे केटे उठा के बजाना पड़ता है ना, उसमें फंस जाता है हाथ। इसलिए दोनों मैं तो समझता हूँ कि दोनों साइड से प्रैक्टिस कर लिए, कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से। जिस समय ज़रूरत पड़े यहाँ से बजाओ स्पीड में मेकअप करने के लिए, फिर जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं तो इसमें वजन बढ़ाने के लिए ये भी बजाओ। तो दोनों चीज़ हाथ में होनी चाहिए। जैसा तेरे अलग से तेरे केटे अभ्यास करना चाहिए। जैसे तेरे केटे ये सब चीज़ क्या है, आगे चल के जब बहुत हाई स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे, आउटस्टैंडिंग लेवल में पहुंच जाएंगे, उसमें देखेंगे एक एक कॉर्नर से क्लैरिटी के साथ निकल रहा हाथ। तो ये सब चीज़ जो है ना, शुरुआती दौर पर अगर प्रैक्टिस कोई अच्छी तरीके से सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर अपना प्रैक्टिस जारी रहे तो तबला अच्छा बजाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा तेरे केटे अलग से अभ्यास करना चाहिए। इस लेवल में तेरे केटे जा सकता है, लेकिन इसके डबल में जाने में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होती है। इसमें क्या है ना, फंस जाता है। तो उसमें इस फिंगरिंग को लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए। जैसे तेरे केटे 3 आ रहा है ना, उसमें भी 2 आएंगे तेरे केटे, तब जाके चौगुना है। बहुत सारी कटिंग्स है, अब रुक जाएंगे। तेरे केटे फिर 3 से फिर अलग करना पड़ेगा, तो इस तरह से हाथ रुकता है। तो उसमें तेरे केटे फिर ये फिंगरिंग चाहिए, तेरे केटे ऐसे तेरे केटे इस तरीके से तेरे केटे इसको अलग से अभ्यास करने से ना अंगली के ऊपर जो टॉप में जो स्ट्रेंथ वो आ जाता है। ये बहुत यूजफुल चीज़ है। फिर तेरे केटे ताके फिर तेरे केटे ताके।
एक पलटा ऐसा भी है, तेरे के ताके 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 ताके, ये इस किनार को बहुत स्ट्रांग कर देता है। ताके 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 ताके, तेरे के ताके ताके, फिर ताके 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 ताके। कल एक मज़े की बात हुई, मेरी एक रिकॉर्डिंग थी दिल्ली रेडियो से नेशनल प्रोग्राम में बजाने के लिए। तो मैं उनको एक वायलिन प्लेयर के साथ मैं बजा रहा था। तो बजाने के बाद एक कटिंग के बाद जब एक कट हो गया तो कुछ लोगों ने मुझसे, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लोगों ने तबला प्लेयर भी मैक्सिमम, पूछे कि पंडित जी आपका किनार इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? जैसा ताक ताक के अभ्यास करें ऐसे ही हो जाता है। स्ट्रांग करने के लिए एक बोल को बार बार बजाने से वो भी स्ट्रांग हो जाता है। यही तो सिस्टम है। तो आप ऐसा ही ताके ताके का अभ्यास करिए खूब, ताके 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 ताके। सिंपल बोल है लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है अनगिनत है। हर एक जगह देखिएगा किनार का इतना इंपॉर्टेंस है। तबले में वो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किनार एक तिरिकिट है। तो इस बोल में तिरिकिट ताक ताक में दोनों ही है, तिरिकिट भी है और किनार भी है। तो जब इतना मालूम होगा कि इस बोल इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ना हम इसके ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे सारे स्टूडेंट्स को और सब्सक्राइबर्स सभी लोगों को, इस बोल का खूब अभ्यास करिए और देखिए हाथ में क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे इसमें कुछ देर बजाने के बाद आपको पता चल जाएगा किनार आपका कमज़ोर है कि ज़्यादा है, ये सही है, या तिरकिट कमज़ोर है कि ज़्यादा है। आपका हाथ फंस जाएगा या आपको मन से ये करेगा अभी रुक जाए। अगर कुछ नहीं याद है तो चला रहे हैं तो चला रहे, मिनटों आप बजा रहे हैं, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, जिसकी जैसी हाथ की ये है प्रैक्टिस है। जैसा फिर इसके बाद बाइफर्केशन भी है, ताके 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 ताके, फिर ताके 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 ताके। ये सब आगे चल के बहुत फायदा करता है। जैसा सेम ताके यही कर रहे हैं, वही वाला यहाँ लॉ में मैदान में, उसमें क्लोज में ब्लैक में, फिर 2 से, फिर 1 से। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ बनना एकदम तय है। तो ये ताक ताक का खूब अभ्यास करिए। ताके 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 ताके। और कथक डांस के साथ बजाते समय उनका एक पैर का ये जो काम है, तक 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 तक, राइट लेफ्ट वो दोनों को ऐसे ऐसे चलते तक 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 तक। उसका जवाब ये है, या नचकरण से ही आया है ये। नचकरण का मतलब क्या हुआ? नाच का अनुकरण, डांस का इमिटेशन की है, उसका कॉपी की है। तो वही चीज हाथ में तबले में बहुत सारी चीजें हैं। लखनऊ घराना का नाम ही है नचकरण घराना, दिल्ली घराने का नाम ही है किनार का घराना, 2 अंगली का घराना। ऐसे ऐसे नामकरण नहीं हुए। इस घराने में इस बोल की ज़्यादा प्रयोग होते हैं। वो नचकरण में नच के जैसे डांस में जो बोल ज़्यादा होते हैं, उस तरीके के बोलों का ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं, उसका ज़्यादा यूटिलिटी होती है। तो जैसे
इस तरीके से अभ्यास करते करते हाथ का जरा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है, फिर धीरे धीरे एक बावत पैदा होती है हाथ में। जैसे लास्ट में थोड़ा सा हाउस स्पीड बढ़ा के देखते हैं कैसा चलती है, कैसी चलती है बोल। जैसे इस तरीके से कुछ पलटे जो है ना, पलटे के बाद उलट के फिर ऐसे करके बजाइए, वैसे करके कैसे भी बजाइए। जैसे उस तरह से, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने हाथ को मशीन बना लीजिए। उसके बाद देखिए कितना नाम शोहरत सब कुछ बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस बोल को मैं थोड़ा सा 5-10 सेकेंड बजा लेता हूँ, उससे मैं ख़त्म करूँगा। नमस्ते। मेरी ये छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरे सभी सारे सब्सक्राइबर्स को, स्टूडेंट्स को और मेरे चाहने वाले कि इस तरीके से आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए और हाथ को बहुत सुंदर बनाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ, नमस्ते।